शिक्षाप्रद कहानी के लिए सास ने करवाया बहू की दूसरी शादी। एक बुजुर्ग महिला अदालत में दाखिल हुई ताकि अपनी बहू की शिकायत कर सके। जज साहब ने पूछा, आपको अपनी बहू से क्या शिकायत है? बुजुर्ग सास ने कहा, मेरे परिवार में मैं और मेरी बहू है। मैं अपनी बहू से बहुत प्यार करती हूँ, अपनी सगी बेटी की तरह, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझे अपनी माँ मानती है, लेकिन मैं अपनी बहू की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। लेकिन मेरी बहू दूसरी शादी करने से साफ मना करती है। जज साहब, मेरे बेटे को गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं। मेरे पति स्कूल में हेडमास्टर थे। उन्होंने अपने रिटायरमेंट से कुछ पैसे बचाकर मेरे लिए रखे हैं। मुझे पेंशन भी मिलती है। पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मेरा बेटा इंजीनियर था। बहू भी पढ़ी लिखी है, समझदार है, लेकिन जब भी मैं उसे दूसरी शादी की बात करती हूँ, वह साफ मना कर देती है। अगले दिन बहू को अदालत में बुलवाया गया। बहू ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, जज साहब, मुझे अपना फर्ज निभाने दीजिए। एक औरत जब ब्याह कर ससुराल आती है, तब वही उसका परिवार होता है। परिवार की खुशियों का ख्याल रखना उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। मेरे परिवार में मैं और मेरी बुजुर्ग सासू माँ है। वही मेरी जीने की एकमात्र सहारा है। अपनी सासू माँ को अकेले छोड़कर मैं खुश नहीं रह सकती। मेरी माँ मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुख नहीं मोड़ सकती। एक बेटी का फर्ज होता है अपने माँ बाप की सेवा करना, और शायद उनकी भी यही इच्छा थी। वो भले ही मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और सपने हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। वो अपनी माँ को अपना भगवान मानते थे, खुद से भी ज़्यादा प्यार करते थे। उनकी भी यही इच्छा थी कि उनके भगवान को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो। मैं उनके भगवान और अपनी माँ को अकेले छोड़कर भला कैसे खुश रह सकती हूँ? अब बारी सास को अपना पक्ष रखने का था। जज साहब, मेरी उम्र हो चली है। मैं मानती हूँ कि मेरी सेवा करना उसका फर्ज है, लेकिन मैं एक माँ भी हूँ और बेटी के भविष्य के बारे में सोचना एक माँ का फर्ज है। मेरे बाद वह किसके सहारे जिएगी? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसे दोबारा शादी करने का आदेश दिया जाए, ताकि मेरी बेटी का जीवन फिर से खुशियों से भर जाए, उसकी बेरंग दुनिया में फिर से रंग आ जाए, मेरी बेटी का भविष्य संवर जाए। जज साहब ने दोनों पक्षों की दलील सुनी। सास अपना फर्ज निभा रही थी तो बहू अपना फर्ज। दोनों अपनी अपनी बातों पर अडिग थी। कोई भी अपने फर्ज से पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। जज साहब के जीवन में यह पहला ऐसा केस आया था जिसे सुनकर अदालत में उपस्थित सभी लोगों के साथ साथ जज साहब की भी आंखों में आंसू आ गए। उधर न्याय की देवी भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आज पहली बार उसके दोनों पलड़े बराबर हुए थे। आखिर में जज साहब ने भविष्य की बातों को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला एक माँ के पक्ष में सुनाया। अदालत ने आदेश दिया कि आप दोबारा शादी करके भी अपना फर्ज निभा सकती हैं। आप ऐसे लड़के से शादी कीजिए जो आपकी सास को भी अपने साथ रखने पर राजी हो। इस तरह से आप भी अपना फर्ज निभाएंगी और एक माँ भी अपनी बेटी की शादी कर अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाएगी, एवं उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। कितना अच्छा होता अगर हर घर में सास बहू का रिश्ता इतना ही प्यारा होता। वैसे परिवार हमारी अनमोल धरोहर है, हमारी असली पहचान है। इसे कभी मुरझाने न दे। चाहे वो बुजुर्ग माता पिता हो या विधवा बहू बेटी, कोशिश करें उनके हिस्से की हर खुशियाँ उन्हें देने की। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।